हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से एथेन। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करिए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करें कि हमें एसिटिक अम्ल CH3 COOH एसिटिक अम्ल से बच्चों हमें यहाँ प्राप्त करना है CH3 एथेन। तो बच्चों ये क्या है? एसिटिक अम्ल, और इस एसिटिक अम्ल से बच्चों हमें यहाँ प्राप्त करना है एथेन। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर NaOH के साथ अम्लक्षार अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, NaOH के साथ, और दूसरी अभिक्रिया हम बच्चों कराएंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन। तो बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण होगी रासायनिक समीकरण। तो बच्चों रासायनिक समीकरण की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल की CH3 COOH एसिटिक अम्ल जो कि अम्ल की तरह काम करता है, इसकी अभिक्रिया हम NaOH से कराएंगे। तो बच्चों NaOH से इसकी अभिक्रिया कराने पर अम्लक्षार अभिक्रिया होती है, अम्लक्षार अभिक्रिया होगी और बच्चों यहाँ पर लवण बनता है, लवण और जल CH3COONA प्लस जल। तो बच्चों यहाँ पर इसकी क्रियाविधि देखते हैं पहले चरण की। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आगे इसकी बात करें तो आगे हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं बच्चों। इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। तो बच्चों विद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप ये क्या देता है? एथेन देता है, CH3 और साथ में बच्चों CO2 प्लस NaOH प्लस H2। तो बच्चों यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? एसिटिक अम्ल। और बच्चों क्या है यहाँ पर? सोडियम एसीटेट। और बच्चों यहाँ पर ये एथेन। तो बच्चों यहाँ पर इसकी क्रियाविधि की बात करें तो CH3COOH बच्चों क्या है? ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और बच्चों यहाँ पर ये क्षार की तरह व्यवहार करता है, NaOH क्षार। तो बच्चों यहाँ पर अम्लक्षार अभिक्रिया होती है। अम्लक्षार अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ से बच्चों प्रोटॉन निकलता है, और NaOH बच्चों यहाँ पर OH- का निष्कासन करता है क्योंकि यह क्षार है। और बच्चों यहाँ पर OH- और H+ मिलकर बच्चों जल का निर्माण करते हैं, और Na+ और O- आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो बच्चों यहाँ पर बात करें ये क्या है? एसिटिक अम्ल। बच्चों ये एसिटिक अम्ल है, और यहाँ पर बात करें इसकी तो ये क्या है? यहाँ पर क्षार जिसे हम बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें लवण मिलता है CH3COONA प्लस जल। बच्चों यहाँ पर क्या है? जल है, और ये बच्चों सोडियम एसीटेट है। अब बच्चों आगे हम इसकी बात करें किसकी? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट का बच्चों हम यहाँ पर विद्युत अपघटन कराते हैं CH3COO Na पॉजिटिव। बच्चों हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन। तो बच्चों विद्युत अपघटन पर हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3 एथेन प्लस बच्चों क्या प्राप्त होता है? CO2 प्लस NaOH प्लस H2। तो बच्चों विद्युत अपघटन में क्या होता है? इसके दो अणुओं का उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत अपघटन में बच्चों विद्युत अपघटन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एनोड की उपस्थिति, यानी इलेक्ट्रोड तो उपस्थित होंगे सही, यहाँ पर इलेक्ट्रोड होंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड। और बच्चों इलेक्ट्रोड क्या होंगे? दो, एक तो एनोड और दूसरा बच्चों कैथोड। अब बच्चों यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में एनोड पे तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। और बात करें बच्चों कैथोड की, कैथोड पे क्या होगा? अपचयन। तो बच्चों कैथोड पे अपचयन होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों यहाँ पर दो सोडियम एसीटेट आयन का उपयोग में लिया जाता है बच्चों एनोड पर, और बच्चों यहाँ पर क्या? एनोड पे ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। तो दो एसीटेट आयन बच्चों हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम एसीटेट O-। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं प्लस दो CH3CO
O मुक्त मोलक। तो बच्चों यहाँ पर एक एसीटेट आयन से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 2 एसीटेट आयन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बच्चों यहाँ पर 2 एसीटेट आयन के मुक्त मोलक हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर 2 एसीटेट जो आयन है ये CH3CO O मुक्त मोलक। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये बंध का विदलन होगा और यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर CH3 मुक्त मोलक बनेंगे बच्चों 2, और बच्चों यहाँ पर बनेगा, ये जैसे कार्बन पे मुक्त मोलक आएगा तो ये आपस में बंध बना के बच्चों CO2 बना लेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2 CO2 के अणु प्लस 2 CH3 मुक्त मोलक। बच्चों अब आगे क्या होगा, 2 CH3 मुक्त मोलक आपस में मिलकर बंध बना लेंगे बच्चों कुछ इस प्रकार। और बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, एथेन, CH3 क्या एथेन है। बच्चों बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे अपचयन होता है, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होगा। तो 2 Na पॉजिटिव जो एसीटेट आयन से निकले थे और 2 इलेक्ट्रॉन जो भी एसीटेट आयन से निकले थे, ये दोनों मिलके बच्चों यहाँ पर 2 सोडियम, और जल तो यहाँ पर उपस्थित है ही सी। अब बच्चों ये क्या, जो सोडियम आयन है, ये 2 सोडियम आयन बच्चों जल के अणुओं के साथ मिलकर अभिक्रिया करके यहाँ पर बच्चों 2 NaOH का निर्माण करते हैं बच्चों, साथ में H2 गैस, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एथेन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आप रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से एथेन। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण देखी, फिर बच्चों हमने यहाँ पर इसकी क्रियाविधि की बात करी बच्चों हमने यहाँ पर, और इसे बेहतरीन रूप से समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।